ओके नेक्स्ट, प्रेस मास मीडिया जो होता है वो लोग बहुत ज़्यादा, मतलब कभी कभी ऐसा होता है, हर समय तो नहीं, कभी कभी ऐसा होता है जो रीजनलिज्म को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे देते हैं वो लोग, कि नहीं कोई एक पर्टिकुलर रीजन को ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं और दूसरे रीजन को नीचे ज़्यादा डिग्रेड दिखा रहे हैं, तो इसमें प्रेस और मास मीडिया का भी बहुत ज़्यादा हाथ होता है कभी कभी। देखो, द रीजनल प्रेस एनकरेज रीजनलिज्म जस्ट एज रीजनलिज्म हैज़ पॉपुलराइज्ड द रीजनल प्रेस। द वर्नाकुलर प्रेस मतलब लोकल एरिया का प्रेस, लोकल लैंग्वेज का प्रेस, हैज़ द एबिलिटी टू रिप्रेजेंट द आर्टिकुलेट रीजनल फोर्सेस एज अगेंस्ट द नेशनल ऑब्जेक्टिव्स एंड नेशनल गोल्स। बहुत टाइम ऐसा होता है कि लोकल प्रेस जो होता है, लोकल मास मीडिया जो होता है, न्यूज़ चैनल वाले होते हैं, वो लोग इंडिया एज ए नेशन अबव उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिखाते हैं लोकल को, ठीक है, लोकल एरिया को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं कि नहीं इंडिया में मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ये ख़राब कर रहा है, लोकल पार्टी के लिए ऐसा होना चाहिए, इतना अच्छा होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट वो अच्छा नहीं कर रहा, वो अच्छा नहीं कर रहा, तो मतलब ये एक भावना फैलाता है, ठीक है, रीजनलिज्म के अकॉर्डिंगली आदमियों लोगों के मन में कि नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट ख़राब कर रहा है, हमारे रीजन में ये ख़राब है, किसके वजह से, सेंट्रल गवर्नमेंट की वजह से, हमारे रीजन में गरीबी क्यों है, नहीं ये है क्यों, सेंट्रल गवर्नमेंट की वजह से। तो ये रीजनलिज्म का भावना फैलाता है, क्या होगा, हेट्रेड फैलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए लोगों के बीच में, और अपने रीजन के प्रति, अपने एक पर्टिकुलर एरिया के प्रति ज़्यादा मतलब अफेक्शन बढ़ेगा कि नहीं हम लोग का हालत क्यों ख़राब है, हम लोग का गरीबी क्यों फैला हुआ है, उसके वजह से, दूसरे के वजह से, दूसरे के वजह से। सो प्रेस को ऐसा नहीं करना चाहिए, ओके, इट शुड नॉट बी टेकन टू मीन इवन रिमोटली दैट वर्नाकुलर प्रेस इज़ एंटी नेशनल। एंटी नेशनल भाषण सब, एंटी नेशनल न्यूज़ सब नहीं फैलाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है स्ट्रेंथनिंग ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस। डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस उसको बोला जाएगा जहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर रीजन का या रिलीजन का या कम्युनिटी का और प्रेशर नहीं चलता हो, ठीक है, उनका राज नहीं चलता हो, डेमोक्रेसी हो वहाँ पे, ठीक है, वहाँ के जो लोग हैं आपस में मिल करके वहाँ पे डिसीजन लेते हैं, उसको बोला जाएगा डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन। सबको बोलने का, सोचने का, मतलब अपने विचार प्रस्तुत करने का खुला छूट हो, आज़ादी हो। इन पर्टिकुलर द सेंट्रल इंटरफेरेंस इन द वर्किंग ऑफ स्टेट गवर्नमेंट हैज स्ट्रेंथन द फोर्सेस ऑफ रीजनलिज्म। देखो बहुत टाइम ऐसा होता है कि स्टेट गवर्नमेंट का गलती होता है कहीं पे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का गलती होता है कहीं पे, ठीक है, दोनों में से अलग अलग टाइम पे अलग अलग जगह में गलती होता है। कभी स्टेट गवर्नमेंट अपना ठीक काम कर रहा है, ठीक ठाक काम कर रहा है अपने एरिया में, अपने लोकल एरिया में ठीक ठाक डेवलपमेंट कर रहा है, बट सेंट्रल गवर्नमेंट का वहाँ वहाँ पे मतलब कुछ पॉलिटिकल बेनिफिट होगा, कुछ उसको अच्छा नहीं लगे, तो ये ज़बरदस्ती आकर के यहाँ पे इंटरफेयर करेगा, ठीक है, कि नहीं आप ऐसा नहीं कर रहे हो, स्टेट गवर्नमेंट अच्छा नहीं कर रहा, तो वहाँ पे स्टेट इमरजेंसी लगा दे, या यहाँ पे कुछ इसका फाइनेंस कट कर दे, या यहाँ पे कुछ इसका डील ख़राब कर दे, है ना। तो बहुत टाइम ऐसा होता है, बहुत टाइम ऐसा होता है कि नहीं स्टेट गवर्नमेंट ठीक काम नहीं कर रहा है, अच्छा काम नहीं कर रहा, तब आकर के यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगा। तो मतलब दोनों का यहाँ पे गलती होता है, स्टेट गवर्नमेंट का भी होता है और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी होता है, ठीक है। मिसयूज़ ऑफ आर्टिकल 356 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 356 स्टेट इमरजेंसी को ही बोला जाता है, ठीक है। देखो आर्टिकल 356 उसी को बोला जाता है, स्टेट इमरजेंसी को। हायर क्लास में जाओगे, आगे जाओगे तो पता चलेगा स्टेट इमरजेंसी किसको बोलते हैं। जब स्टेट में, किसी पर्टिकुलर स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट का रूल हटा दिया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और सेंट्रल गवर्नमेंट वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन को अपने टेक ओवर में ले लेता है, अपने अंडर में ले लेता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट वहाँ पे रूल चलाता है, ठीक है, उसको स्टेट इमरजेंसी बोला जाता है। आर्टिकल 356 के अंदर आता है वो। क्यों करते हैं, जैसे बताया आपको, समटाइम यहाँ पे स्टेट ठीक काम कर रहा आकर के ज़बरदस्ती इंटरफेयर करेगा, है ना, ऐसे तो एक कंडीशन में होता है। सेकंड कंडीशन, स्टेट अगर ठीक नहीं काम कर रहा है, गलत काम कर रहा है, तब जा कर के इंटरफेयर करेगा। सो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई एक पर्टिकुलर विचारधारा या कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन या पर्टिकुलर कम्युनिटी का यहाँ पे दबदबा चले, नहीं, वैसा नहीं। सबका विचारधारा, सबका सोच यहाँ पे इक्वल होना चाहिए, अपना जो सोचे, अपने जो विचार प्रस्तुत करना चाहे वैसा होना चाहिए, ठीक है। देखो कॉन्करेंटली ये सब ज़्यादा पढ़ने का दरकार नहीं है, कंफ्यूज हो जाओगे, ये सब इतना मत पढ़ना। सरकारी या कमीशन वगैरह मतलब बहुत हायर चीज़ दिया हुआ है इसमें, इतना ज़्यादा पढ़ने का दरकार नहीं है। मेन चीज़ जो आप लोग का पॉइंट है वो दे दिया हूँ मैं, पढ़ लेना, और नोट्स में भी लिखाती हूँ जो जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बस इतना याद रखना ये सब पॉइंट में कि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन बहुत अच्छा होता है,
उसी से ही डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन के वजह से ही रीजनलिज्म को हटाया जा सकता है। इट इज़ अ काइंड ऑफ रेमेडी। डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन नहीं होने से दूसरे रिलीजन का या कम्युनिटी का दबदबा हो जाता है इंस्टीट्यूशन सब में। यहाँ पे सेंटर कभी कभी ज़बरदस्ती इंटरफेरेंस करता है स्टेट के वर्क में, और कभी कभी जेन्युइनली इंटरफेरेंस करता है आर्टिकल 356 का यूज़ करके। ठीक है, नेक्स्ट देखो, प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द ट्राइबल्स एंड डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल्स बेल्ट। ट्राइबल मतलब समझ में आता है ना, जो पिछड़े हुआ इलाके में लोग रहते हैं, ट्राइबल पीपल, ट्राइबल लोग उड़ीसा में भी बहुत सारे हैं, है ना, जंगल एरिया सब में जो रहते हैं ट्राइबल लोग रहते हैं, सुने होंगे ना, उन लोग के बारे में। ठीक है, उन लोग का इंटरेस्ट को कैसे कर प्रोटेक्ट करें। पिछड़े हुए हैं उन लोग, उतना डेवलप्ड एरिया में नहीं रहते हैं, उन लोग उतना मतलब जानकारी नहीं है दुनियादारी के बारे में। ठीक है, द एक्विजिशन ऑफ लैंड्स पार्टिकुलरली द वन इनहेबिटेड बाय द tribals should be preceded by taking them into confidence followed by immediate steps for their रिहेबिलिटेशन एंड कॉम्पनसेशन। देखो रीजनलिज्म का ये कैसे सॉल्यूशन हो सकता है, जो ट्राइबल्स लोग रहते हैं जंगल में, सपोज एक रह रहे हैं, अब गवर्नमेंट क्या करता है, जंगल को अपने अंडर लेने स्टार्ट कर दिया। स्टार्ट नहीं, बहुत दिन से चलता हो रहा है और अभी भी चल रहा है कि बहुत सारे जंगल को मतलब गवर्नमेंट अपने अंडर ले लेता है। ठीक है, अपने एरिया में ले लेगा और वहाँ से जो रिसोर्सेस रहेगा उसको एक्सट्रैक्ट करेगा, लेगा रिसोर्सेज को यूज़ करेगा। बट प्रॉब्लम क्या है, वहाँ के जो ट्राइबल्स लोग रहते हैं वो लोग का लाइफ जंगल के ऊपर डिपेंड रहता है, जंगल के प्रोड्यूस के ऊपर डिपेंड रहता है। तो वहाँ के ट्राइबल्स को हटाना पड़ता है गवर्नमेंट को, कि जंगल से हटा दो, दूसरे एरिया में जाकर के रिहेबिलिटेट करना पड़ता है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है ना, बहुत क्रिटिकल प्रोसेस है। अगर यहाँ से ये लोग को सही टाइम पे हटा करके सही जगह में रिहेबिलिटेट नहीं करेंगे तो इन लोगों को तो पूरा लाइफ बर्बाद हो जाएगा ना। शुरू से यहाँ पे जंगल में ये लोग रह रहे हैं ट्राइबल्स लोग, अब यहाँ से ये लोग को हटा के दूसरे जगह में रहने के लिए घर, करने के लिए जॉब, काम वगैरह, खाने के लिए खाना पीना अगर गवर्नमेंट नहीं प्रोवाइड करेगा तो इन लोग कहाँ से लाएंगे, इन लोग के पास तो है नहीं, इन लोग तो जंगल के प्रोड्यूस पे टोटल डिपेंडेंट रहते थे। ठीक है, सो प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ ट्राइबल बहुत इंपॉर्टेंट रीजनलिज्म को हटाने के लिए। गवर्नमेंट अगर ये सब नहीं करेगा और सिर्फ जाकर के उन लोग का एरिया ले लेगा, जंगल ले लेगा, तो उन लोग गवर्नमेंट के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करेंगे ना, गवर्नमेंट का अगेंस्ट में वो लोग आवाज़ उठाएंगे। देखे हो ना कि बहुत सारे एरियाज़ में जंगल में जो ट्राइबल पीपल है गवर्नमेंट को मतलब ख़राब मानते हैं, माओवादी जो बन जाते हैं, माओविस्ट जो बन जाते हैं, है ना, वो लोग गवर्नमेंट को ख़राब मानते हैं। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट उन लोग का एरिया तो हथियार ले लेता है, बट उन लोग के लिए कुछ मतलब अच्छा काम नहीं करता, उन लोग को दूसरी जगह सेटलमेंट नहीं करवाता, दूसरी जगह रिहेबिलिटेट नहीं करवाता है, जॉब प्रोवाइड नहीं करता, खाना प्रोवाइड नहीं करवाता, बस एरिया ले लेता है उन लोग का। द प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन एंड डेवलपमेंट थ्रू द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, रिवर वैली प्रोजेक्ट्स, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट, ये सब प्रोजेक्ट के लिए उन लोग का एरिया ले लिया जाता है लोकल्स पीपल्स का, बट उन लोग को वहाँ पे रिहेबिलिटेट नहीं किया जाता दूसरे एरिया सब में। ठीक है, लेकिन वैसा नहीं करना चाहिए, प्रोटेक्शन करना चाहिए इंटरेस्ट ऑफ ट्राइबल्स का, इससे रीजनलिज्म कम होगा, ख़त्म होगा। ठीक है।